बाली की मेरी रीसेंट ट्रिप इंटरनेशनल जरूर थी, लेकिन वहाँ जाके कहीं ना कहीं ऐसा फील नहीं हुआ। आई एक्सपीरियंस्ड अ वेरी अनयूजुअल कनेक्शन बिटवीन भारत एंड बाली, या कह लो इंडोनेशिया इन जनरल। फन फैक्ट, वहाँ के लोग चाहे हिंदी प्रॉपरली नहीं समझते, लेकिन दिन भर बॉलीवुड के गाने जरूर सुनते हैं और शाहरुख खान की मूवीज भी देखते हैं। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, लैंग्वेजेस, रिचुअल्स, सभी ने मुझे काफी अट्रैक्ट किया। पर क्यों? लेट्स बिगिन। इंडोनेशिया भारत से करीब 9,000 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट एशिया के 17,000 द्वीपों के समूह को कलेक्टिवली कहा जाता है। यहाँ भारत की ही तरह अनेकों भाषाओं, विचारधाराओं, धर्मों और संस्कृतियों को अपनाया गया है। डेमोग्राफिकली देखें तो इंडोनेशिया में 87% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, यानी इंडोनेशिया एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। लेकिन यहाँ के थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन यानी हिंदुइज्म को भी एक्सटेंसिवली फॉलो किया जाता है। माना जाता है कि इंडोनेशिया में हिंदुइज्म 1st सेंचुरी CE में सी ट्रेड के तहत आया, जिसके बाद इट कंटिन्यूड टू फ्लरिश। इसके अलावा इंडोनेशिया के कई आइलैंड्स जैसे सुमात्रा और जावा के साथ साथ थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में भी काफी एलिमेंट्स हमें हिंदुइज्म के और भारत से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। इसका कारण ये है कि इन द्वीपों से हमारे ट्रेड रिलेशंस पुराने होने के साथ साथ यहाँ कई भारतीय राजाओं ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली शासन किया है बिफोर एब्राहमिक रिलीजन्स केम टू इंडोनेशिया, जैसे कि द चोला एम्पायर। और इसके अलावा भी इंडोनेशियन आइलैंड्स के तमाम किंगडम्स इंडियनाइज्ड थे, जैसे कि श्रीविजया, महापहिता, वेतांग, मातरम एटसेट्रा। बाली की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे 87% पॉपुलेशन हिंदू है और यहाँ पे भी लोग दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करके ग्रीट करते हैं। इनफैक्ट जिस राम सेतु को, रामायण की एग्जिस्टेंस को इंडियन फ्रेटर्निटी के कई दिग्गज नकारते हैं, इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत forms an integral part of their culture. In fact, उबुद की आयुंग रिवर के 1 किलोमीटर की स्ट्रेच पे राफ्ट करते करते आप पूरी रामायण की स्टोरी को देख सकते हैं। और बाली में एक बेहद खूबसूरत राम सेतु के कॉन्सेप्ट पे सर्कल भी बनाया जा रहा है। Isn't it beautiful? As a matter of fact, गरुड़, जो कि हिंदू और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी का एक काफी क्रिटिकल कैरेक्टर है, वो इंडोनेशिया का नेशनल एम्बलम है। इस एम्बलम पे मौजूद गरुड़ के पंजों पे एंशिएंट संस्कृत भाषा जो भी भारत में उपजी हुई है, उसमें इंडोनेशिया के नेशनल मोटो को देखा जा सकता है, जो कि है भिन्नेका टंगल इका, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इनफैक्ट इंडोनेशियन एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ इंडोनेशिया है। अगर इंडोनेशिया की लोकल लैंग्वेजेस को भी देखा जाए तो इनमें कई शब्द हमें संस्कृत के प्रयोग होते दिखते हैं, जैसे कि भाषा, स्त्री, गुरु, शिष्य इत्यादि। भारत में हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और तमाम अन्य रिलीजन्स में भी स्वास्तिक के सिंबल को पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह से इंडोनेशिया में भी स्वास्तिक के सिंबल का एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। इसके अलावा इंडोनेशियन रुपया पे भी पहले गणेश जी की पिक्चर हुआ करती थी। हालांकि 2008 के बाद इन नोट्स के यूज को बंद कर दिया गया है। इनफैक्ट द हिंदूज इन बाली आर वेरी रिलीजियस। हर काम से पहले यहाँ पूजा की जाती है। इनफैक्ट यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली आपको पत्तों की बनी पूजा की थालियाँ हर घर के बाहर, रोड्स पे, रिवर्स के पास, पेड़ों के पास देखने को मिल जाएंगी। माना जाता है कि हिंदुइज्म के इंडोनेशिया आने से पहले यहाँ एनिमिज्म को फॉलो किया जाता था, जिसके ट्रेसेस हमें भारत में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कई ट्राइब कम्युनिटीज तो आज भी एनिमिज्म को एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करती है। इंडिया में भी एनिमिज्म वो बिलीफ है जिसके तहत नेचर को अत्यधिक पावरफुल माना जाता है और ये भी कंसिडर किया जाता है कि हर नेचुरल चीज में लाइफ होती है और नेचर की पूजा भी की जाती है। लकीली नूसा पेनिटा आइलैंड पे जाने से पहले हमने एक ऐसी ही पूजा को देखा भी। इनफैक्ट बुद्ध पूर्णिमा का दिन, जो कि भारत के बुद्धिस्ट और हिंदूज के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, उसकी मान्यता भी बाली में अत्यधिक है और इस शुभ दिवस को वहाँ काफी हर्षो उल्लास से और डिवोशन से सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में जैसे गंगा, सरस्वती और तमाम नदियों को सेक्रेड माना जाता है, बाली में भी ये चीज एकदम सेम है। इंडोनेशिया में लॉर्ड गणेश, गॉडेस लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, विष्णु, ब्रह्म, शिव और पार्वती माँ समेत कई हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए भव्य और खूबसूरत मंदिर मौजूद है। इनफैक्ट बाली को तो द लैंड ऑफ 1000 टेम्पल्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ 10,000 से भी अधिक मंदिर मौजूद है।
बाली का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल यानी बैसाखी टेम्पल हिंदू ट्रिनिटी यानी शिव, ब्रह्म और विष्णु को डेडिकेटेड है। जैसे भारत में 4 धाम को माना जाता है, वैसे ही बाली में षडखयंगन यानी 6 मेजर टेम्पल्स को माना जाता है। बैसाखी टेम्पल, लेम्पुयांग टेम्पल, गोवालवा टेम्पल, उलुवटू टेम्पल, बट्टुकरू टेम्पल और पुसेरिंग जगत टेम्पल शामिल है। अगर बाली गए और गरुड़ विष्णु केंकड़ा कल्चरल पार्क या GWK नहीं गए तो बाली गए। GWK is a mesmerizing spot for tourists जहाँ पे गरुड़ विष्णु जी समेत हिंदू धर्म से रिलेटेड कई इंट्रिकेटली डिजाइंड स्टैचूज देखने को मिलते हैं। इनकी डिटेलिंग इतनी प्रिसाइज होती है कि गरुड़ के पंखों की नसें भी आपको साफ दिखाई पड़ सकती हैं। खैर, ये फीचर सिर्फ GWK का ही नहीं है, बल्कि बाली के हर मंदिर, हर घर में मौजूद तमाम स्क्रिप्चर्स और स्टैचूज की भी यही खासियत है। जी हाँ, यहाँ पे पुराने बने हुए घर भी किसी हेरिटेज साइट से कम नहीं है। बाली जू के विजिट के दौरान हमें एक विशाल और खूबसूरत गणेश जी और बुद्धा की मूर्ति भी दिखाई पड़ी। इसी के साथ बाली जू में होने वाले द बिग कैट शो में जहाँ टाइगर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, वहाँ पे ये भी बताया गया कि टाइगर को माँ दुर्गा का वाहन माना जाता है एंड हाउ नेचर and animals are sacred and should be protected at any costs. Conclusively, एक बहुत ही कॉमन चीज जो मैंने बाली में देखी वो ये है कि बाली के लोग अपनी धरोहर को बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं, चाहे वो इनकी नेचुरल डाइवर्सिटी हो या कल्चर। बाली has always saved it with grace. बाली, you were beautiful. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो do subscribe to the channel and like and share the video. Also, comment down your feedback in the comment section. Thanks for watching. Jai Hind.